आज मोदी गवर्नमेंट 3.0 या 3.0 की जो एनडीए की नई सरकार है उसके द्वारा अपना पहला बजट पेश किया गया। ये मोदी सरकार 2014 से लेकर के अब तक का देखें तो 11वां बजट है। अगर ऐसे गिने में तो 13वां होगा, जिसमें 11 पूर्णकालिक और 2 अंतरिम बजट है, तो 13वें नंबर का बजट है। 13वें नंबर का बजट है 13वें नंबर का बजट है, जिसमें से 11 पूर्णकालिक है और 2 आपका अंतरिम बजट है। 11 13वें नंबर का बजट है। जो बजट पेश किया गया है उसमें हम लोग टैक्स स्लैब को देखेंगे कि पहले और अब में क्या अंतर है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, उनके द्वारा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड स्थापित किया गया। अभी इन्होंने मोदी गवर्नमेंट के अंतर्गत रहते हुए अपना 7वां पूर्णकालिक बजट पेश किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसको एक आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखेंगे। इसके पहले जो रिकॉर्ड था इनके पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम था, और इन्होंने अभी अपना 7वां बजट पेश किया है। इसके बाद हम टैक्स स्लैब को देख लेते हैं। अभी 2024 में जो इनकम टैक्स के लिए जो स्लैब बनाए गए हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो पहले और अब में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल 2 स्लैब इसमें बढ़ा दिए गए हैं। पहले भी 30% था। अब हम देखेंगे कि जो 0 से लेकर के 3 लाख तक का जिनका इनकम है ईयरली, उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील है। और 3 लाख से जिनका आपका इनकम है स्टार्ट होगा 3 से लेकर के 6 लाख तक की इनकम, जो ईयरली इनकम रखते हैं उनको आपको देना पड़ेगा 5%। 6 से 9 लाख तक का है 10%। 9 से 12 लाख तक का है 15%, और 12 से 15 तक का है 20%, और जिनका है 15 लाख से जिनकी ऊपर है, चाहे कितना भी हो, उनको देना पड़ेगा 30%। 30% जो स्लैब था पहले भी था। इसमें कौन कौन सा एक्स्ट्रा था उसको कंपेयर करके अगर देखें, दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे, न्यू टैक्स में और ओल्ड टैक्स में जो स्लैब था उसमें, तो इसमें क्या है, पहले भी 5% था, 20% था, 30% था। इसमें अगर नया स्लैब जोड़ा गया है आपका है ये 10 और 15%। जैसे इसमें 2.5 लाख से 2.5 लाख को 0 देना पड़ता था। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक का 5% था। उसके बाद 5 से 10 तक का 20, और 20 से एबव तक का 30% था। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जिनका आपका अभी के करेंट में देखेंगे, जिनका 15 लाख से नीचे है, 15 लाख के ऊपर तक को तो 30% देना ही पड़ेगा। तो जिनको 15 लाख से जिनकी नीचे है उनको कुछ हद तक राहत मिला है, कुछ हद तक नहीं, काफ़ी राहत मिला है अगर हम देखेंगे इसके हिसाब से। तो आपको देखो एग्जाम पर्पस से हमको उतना डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस आप स्लैब याद रखिए किसको कितना इनकम टैक्स देखना है। तो हमको यहाँ ज़्यादा अर्थशास्त्र में अंदर नहीं घुसना है, हमको अपने एग्जाम पर्पस से जो मेन पॉइंट है, कंटेंट है, उसको याद रखना है। इस पर हम पूरा डिटेल वीडियो देखेंगे, अभी तो केवल जो इम्पोर्टेंट है उसको देखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है।